पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन? पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा मैं समझता हूं कि न्यूज नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हम नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं, गूगल तो पहुंचा है ना सर, गूगल तो पहुंचा है ना। आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज के मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत के मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना। फिर न्यूज नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए, और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं। फादर आप दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी जिस पास्टर को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस पास्टर को न्यूज स्टूडियो के अंदर बुलाया गया और वहाँ पर किस प्रकार से जो पास्टर्स लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई करते हैं, जो सभाएँ होती हैं, उन बातों के बारे में किस प्रकार की बातें इनको बोला और किस प्रकार से इन्होंने कहा कि तुम लोग क्या करते हो, हमारे देश के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को टारगेट करते हो और उन्हें साइंस की मदद से उनके ट्रिक लगाकर उन्हें फंसाते हो और उनका धर्मांतरण करते हो। इस प्रकार की बातें यहाँ पर देखने और सुनने को मिली है। देन प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन चंगाई सभा में सामूहिक और विशेष प्रार्थना के नाम पर कैसे कम पढ़े लिखे लोगों को चमत्कार दिखाया जाता है, ट्रिक को पवित्र आत्मा का काम बताकर परोसा जाता है, ये सबके सामने न्यूज नेशन के मंच पर आ गया। यानी सबकॉन्शियस माइंड पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर हर चीज संभव है और ये विज्ञान है, न कि कोई चमत्कार। लेकिन क्या ये बात चंगाई सभा की तरफदारी करने वाले फादर रेवरेंड दिनेश दास मानेंगे? देखिए आगे। पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन? इस रिपोर्ट को भी आपने देखा। मेरा प्रश्न फादर आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं बिलीवर इन अ गॉड हूँ, मुझे उस शक्ति पे विश्वास है। मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हूँ, चाहे मेरा इष्ट कोई भी हो। उसी तरह मुझे लगता है कि यीशु को मानने वाले जो बिलीवर हैं, उनके अंदर की बिलीफ पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये काम उनको करने दिया जाए ना जो हैं। आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च में बैठे हैं, ऐसे एक्ट तो फिर वहाँ चलने चाहिए। अमेरिका में आप उठाइए, जरा मुझे बताइएगा कितने चंगाई सभा चलते हैं। वो इंडिया जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो नाइजीरिया या कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें दिखती है सर। इसलिए इसको कहा जाता है पाखंड या गुमराह करना। अगर आपने कहा कि भारत में इलिटरेसी है, अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, पर मैं समझता हूं जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो। तो अमेरिका में क्यों नहीं होता? फादर फिर पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा मैं समझता हूं कि न्यूज नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हम नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं, गूगल तो पहुंचा है ना सर, गूगल तो पहुंचा है ना। आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज के मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत के मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना। फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए, और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं। फादर आप कह रहे हैं गूगल के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर है, अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे, फादर है, ऐसी सवाल आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप कह रहे हैं, तो कोई ऐसा एग्जांपल बता दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, तो कुछ बता दीजिए एग्जांपल। पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? देखिए, पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? बिल्कुल आपने सही पोप सवाल क्यों किया। नहीं ठीक हो पाए? व्हील चेयर से क्यों नहीं उठ पाए? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्यों नहीं ठीक हो पाए? परमेश्वर वचन ये कि जो मनुष्य किसी के चंगाई के लिए काम करेगा, अगर किसी को ठीक करेगा, तो अगर वो उसको ठीक करता है तो उसके लिए 10 प्रॉब्लम्स के साथ 10 बीमारियां उसको अपने ऊपर खड़ी करनी होगी। आप पोप की एक भी वीडियो ऐसी मुझे दिखा दी जो चंगाई सभा में करते हुए पोप नजर आए हो? ये मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं दिखाएंगे सर? तो आप क्लेम कैसे कर रहे हैं कि दिस इज नॉट इलॉजिकल? ये क्लेम आप कर रहे हैं, इसलिए वो पोप है। अगर मनुष्य जब काम करता है तभी पोप बन सकता है। डॉक्टर क्या आप कन्विंस हैं इनकी थ्योरी से? डॉक्टर क्या सब यहाँ पर बैठे हुए बच्चे एंकर नहीं है? अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ये जो न्यूज एंकर है, इस पास्टर को ये बात बोलता है कि तुम लोग साइंस की ट्रिक लगाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते हो और उनका धर्मांतरण करते हो। ये ट्रिक सारी साइंस की थ्रू है। एंड दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये वीडियो आगे दिखाता तो आप लोगों को देखने को मिलता कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर कुछ और भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो किस प्रकार से उनको बुलाया
गया और उन्होंने कुछ ट्रिक्स करके दिखाई और इस बात को साबित करना चाहा कि ये जो पास्टर्स हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो ट्रिक लगाते हैं, ये चमत्कार नहीं करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। किस प्रकार की बातें यहाँ पर स्टूडियो के अंदर देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एक और बात यहाँ पर, अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी, जो कि न्यूज़ एंकर ने इन पास्टर को बोली कि अगर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, अगर ये जो पास्टर्स चमत्कार करते हैं तो पोप क्यों ठीक नहीं हुए। आप जानते हैं कि मसीहत में सबसे ऊंचा एक ओहदा है जिसके ऊपर पोप है और वो व्हील चेयर पर रहते हैं, आप लोग जानते हैं, तो वो चल नहीं पाते। लेकिन इन हमेशा ये लोग क्या करते हैं, पोप को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि पोप को अगर ठीक नहीं हो पाया तो सब चमत्कार नहीं है, सब फेक है, ढोंग है, सब दिखावा है। तुम लोग जाल लगाते हो, जाल बिछाते हो, कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को तुम फंसाते हो, उन्हें साइंस की ट्रिक लगाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से तुम उन्हें भरमाने की कोशिश करते हो और उनका धर्मांतरण करते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक समय पे पौलुस के शरीर में एक प्रॉब्लम आ गई थी, बीमारी आ गई थी और उस बीमारी के लिए पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ही बात कही थी कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफ़ी है। मतलब परमेश्वर ने कहा कि बीमारी तेरे शरीर में भले है लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो मैं जब तुझे चंगा करना चाहूँगा तब मैं तुझे चंगा करूँगा। देन इस बात को अगर मैं टारगेट करूँ कि पोप ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो अलग है, वो उनके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। और चंगा करना ना करना वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने खुदा के ऊपर डिपेंडेड हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह केवल इसी के लिए नहीं आया इस संसार के अंदर कि आपको चंगा करे, आपकी बीमारी को दूर करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सबसे मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि इस संसार के अंदर आकर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के जो पाप थे उन्हें क्रूस पे उठाया, जो आपके और मेरे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन को लेकर आया है, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। लेकिन लोग किस प्रकार से इन बातों को इस्तेमाल करते हैं कि ये जो पास्टर हैं चिन्ह और चमत्कार नहीं करते परंतु ये लोगों को भरमाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहता दोस्तों कि हर एक पास्टर परमेश्वर की ओर से, हर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो शैतान की ओर से भी है, जो शैतान की ओर से भी ऐसे काम करते हैं, कुछ ट्रिक्स भी लगाते हैं, बट हर एक जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर की ओर से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग इस संसार के अंदर आज भी जेन्युइन है जो परमेश्वर की ओर से और आश्चर्य कर्मों को करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करोगे, जो मैंने किया उससे भी बड़े कामों को तुम करोगे। तो ये असंभव बात नहीं है कि इस संसार के अंदर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग मुर्दे नहीं जला सकते, चंगा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं और करते रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो। यानी ये सब झूठी बातें हैं कि ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को ट्रिक लगाकर भरमाते हैं, साइंस की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और इनका धर्मांतरण करते हैं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संसार के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करके दिखाया जो मनुष्य की सोच से, उनकी बुद्धि से भी बाहर है। उन्होंने तूफान को शांत किया। क्या तूफान को शांत करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से आप कर सकते हो? क्या साइंस की कोई ट्रिक लगाकर आप तूफान को शांत कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये किया और उसके चेले जो सच में प्रभु के पीछा करते हैं वो भी ये सब चीज़ें करने के लिए सामर्थ्य हैं, विश्वास योग्य हैं और प्रभु उनके द्वारा काम को करता है। देन आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।